हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की हम आपको रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 28 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 29 अभी डिस्कस करेंगे और आगे आपको रेगुलर बेसिस पे आपके एग्जाम तक इसकी प्रिपरेशन हम करवाएंगे। आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की भी ये तो जनरल स्टडीज का है प्रैक्टिस टेस्ट, लेकिन जो सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज है वो भी अगले 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा myupsc.in। और जनरल स्टडीज का ज्वाइन नहीं किया है तो ये वेबसाइट विजिट कर लीजिए myupsc.in, या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी इसमें 30% का डिस्काउंट रखा हुआ है जनरल स्टडीज के पेपर के लिए, और सब्जेक्ट का आपका 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। कोशिश करेंगे लगभग सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल करवाने की। और जब आप ज्वाइन करते हैं तो शुरू से आपको जो अभी तक कोर्स हुआ है कंप्लीट, जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन तक जो भी कोर्स कंप्लीट हुआ होता है वो आपको प्रोवाइड हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। निमाड़ क्षेत्र में औद्योगिक और व्यापारिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा हाल ही में किस नए बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी रिसेंटली एक नए बोर्ड की घोषणा की है। किसके, कहां पे? निमाड़ क्षेत्र में। निमाड़ क्षेत्र में औद्योगिक और जो व्यापारिक विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए। अब निमाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? देखिए, जो निमाड़ है उसमें मेनली पश्चिमी निमाड़ में खरगोन, पूर्वी निमाड़ में खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर, मेन ये 4 जिले, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर। धार भी आता है इसमें, लेकिन ये 4 जिले मेन हैं। अब अगर यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसके अधीन ये काम करेगा ये बोर्ड? तो जो जिला कलेक्टर होता है उसके अधीन ये काम करेगा। ये और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो यहाँ पे देखिए निमाड़ इन्वेस्टर समिट आयोजित करने की घोषणा की है, तो वो आयोजन होगा। इसके अलावा बुरहानपुर में उद्यमी संवाद कार्यक्रम के टाइम पे ही ये घोषणा की थी कि 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया। तो मध्य प्रदेश में 2026, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या है? किसान कल्याण वर्ष ये मनाया जा रहा है। अब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड, 20 का करेक्ट आंसर आएगा। जिला स्तरीय राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की है। स्टेट ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड। संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट ही नहीं, आपका जो टॉपिक वाइज भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और यूनिट वाइज भी मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। अगर आप सिर्फ इसको प्रैक्टिस टेस्ट को फॉलो करते हैं तो आपको कोई बुक, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप मान के चलिए, इतना ये आप भरोसा कर सकते हैं। संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासनकाल के टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके टाइम पे 1829 में सबसे पहले डिविजनल कमिश्नर यानी कि संभागीय आयुक्त, राजस्व मंडल के आयुक्त का जो पद है वो सृजित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसे जिला कलेक्टर्स के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया था। यह भी सही है, क्योंकि जो डिविजनल कमिश्नर है वो इनके जो जिला कलेक्टर हैं उनके कार्यों की निगरानी, मार्गदर्शन और उनके बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इस पद को सृजित करने का मेन जो उद्देश्य था, कानून व्यवस्था, राजस्व वसूली और जिला स्तर के जो प्रशासनिक काम है उनको और अधिक प्रभावी बनाया जाए, इसीलिए किया गया था। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्ष 2026 में मध्य प्रदेश की किस प्रसिद्ध लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल आर्ट्स मीट में मुख्य विषय के रूप में प्रदर्शित किया गया? देखिए, 2026 में मध्य प्रदेश की कौन सी फोक आर्ट है, प्रसिद्ध लोक कला, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे इसको बढ़ावा देने के लिए जो अभी ग्लोबल आर्ट्स समिट है, ग्लोबल आर्ट्स मीट था, उसमें मुख्य थीम के रूप में प्रदर्शित किया गया था। तो ये है, जीआई टैग मिल चुका है इसको, डिंडोरी और मंडला क्षेत्र की है ये प्रसिद्ध गोंड चित्रकला।
डिंडोरी और मंडला क्षेत्र की प्रसिद्ध गोंड चित्रकला, जिसे पहले जीआई टैग भी मिल चुका है, और 2026 का जो वैश्विक कला सम्मेलन है इसमें इसको काफी सराहना भी मिली है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसकी मांग भी तेजी से बढ़ रही है अब। 2026 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 इसका देशव्यापी शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया? ये पूरे देश में इसको लागू किया गया है, लेकिन इसका जो उद्घाटन है, शुभारंभ है, ये मध्य प्रदेश से किया है। मध्य प्रदेश के किस जिले से किया है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका चौथा फेस है ये। इसका पूछा है हमसे। केंद्रीय जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने, और उनके साथ में जो चीफ मिनिस्टर है अभी प्रेजेंट डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने ये शुभारंभ किया है सीहोर जिले से। सीहोर जिले से, और सीहोर में एग्जैक्ट जो जगह है वो है बेरुंदा। कहां से? बेरुंदा से। ये एग्जैक्ट जगह है जहां से किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अटल जी ने शुरू किया था ये, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और ये चौथा फेज सीहोर जिले में बेरुंदा से शुभारंभ किया है इसका पूरे देश में। गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव क्षेत्र के पास स्थित है? गाथा जलप्रपात है मध्य प्रदेश के कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है या फिर जो वाइल्ड लाइफ एरिया है उसके पास स्थित है? एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पांडव वाटरफॉल, पांडव जलप्रपात, वो कहां है? मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में। गाथा जलप्रपात है, ये भी पन्ना जिले में ही है, और जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसके पास में ही है। ये जो नेशनल राजमार्ग 39 उसके पास में से दिखाई दे जाएगा आपको। तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, एक गाथा जलप्रपात और एक पांडव जलप्रपात, ये दोनों ध्यान रखिएगा। पन्ना जिले में है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था? सागर जिले में रतौना गांव है ये, यहाँ पे अंग्रेजों ने जो एक स्लॉटर हाउस था इसको खोलने के विरोध में यह सत्याग्रह चलाया गया था। अंग्रेजों द्वारा एक स्लॉटर हाउस खोला जा रहा था और उसके विरोध में ही यह सत्याग्रह चलाया गया था, जिसके बाद सरकार को अपना निर्णय लेना पड़ा था। सागर जिले में रतौंदा में ये स्लॉटर हाउस की स्थापना के विरोध में यह सत्याग्रह हुआ था। गोंड समाज के गोत्र कुल व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है अक्सर एग्जाम में, भील, गोंड, इनमें से किसी का भी पूछ लिया जाता है। गोंड समाज का पूछा है गोत्र व्यवस्था के संदर्भ में, तो देखिए इधर गोत्र दिए हुए हैं और इधर उनके जो प्रतीक हैं, पवित्र टोटम प्रतीक, वो दिए हुए हैं। नेताम गोत्र के जो लोग हैं ये मगरमच्छ को, ये क्रोकोडाइल। उइके हैं, उइके गोत्र के लोग हिरण या नीलगाय को, हिरण या नीलगाय को, एंटेलोप या डीर। मरावी है, ये मरावी गोत्र के लोग ये शेर को अपना पवित्र टोटम मानते हैं। किसे? शेर को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 1, 2, 3। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? पिथौरा ये एक वर्ल्ड फेमस चित्रकला शैली है और इसमें घोड़ों के चित्र मुख्य रूप से दिखाए जाते हैं। पिथौरा जो चित्रकला है इसमें मेनली घोड़ों के चित्र दिखाए जाते हैं और ये भील जनजाति से संबंधित है। अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? इंदौर से शुरू किया गया था मालवा अखबार। मालवा अखबार है, इसको मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार अखबार, पहला हिंदी समाचार पत्र माना जाता है और इसका जो पब्लिकेशन है, प्रकाशन है, इंदौर से शुरू हुआ था। ये 6 मार्च 1849 को, और इसके किसके संपादन में हुआ था? पंडित प्रेम नारायण के संपादन में।
मालवा अखबार इंदौर से 6 मार्च 1849 को पंडित प्रेम नारायण के संपादन में ये प्रकाशित हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत जब एक व्यवसाय सीधे अंतिम उपभोक्ता को वस्तुएं या सेवाएं बेचता है तो इस मॉडल को किस नाम से जानते हैं? कोई भी ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में अब जो बिजनेस है वो सीधे कंज्यूमर को सर्विस दे रहा है। किसको? कंज्यूमर को दे रहा है सर्विस। तो उसका पूछा है इस मॉडल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C मॉडल में कंपनियां या जो खुदरा विक्रेता है बिना किसी मिडलमैन के, बिना किसी मध्यस्थ के सीधे ग्राहकों को उत्पाद बेचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है, ये जो शॉपिंग वेबसाइट है इसी मॉडल का उदाहरण है बिजनेस टू कंज्यूमर। ये डायरेक्ट कंज्यूमर को सर्विस देती है। 2026 में संपन्न हुई खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स की पदक तालिका में किस जिले ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? 2026 में संपन्न हुई है ये खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स। अब इसमें कौन से जिले ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, ये है क्वेश्चन। राज्य स्तर पे आयोजित हुआ है खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स और इसमें इंदौर जिले के जो एथलीट थे उन्होंने तैराकी, बैडमिंटन और जो वेट लिफ्टिंग है, भारोत्तोलन, इनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि भोपाल इसमें दूसरे नंबर पे रहा है। आपको जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाते हैं सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं और सभी इंपॉर्टेंट फुल लेंथ टेस्ट में पूरा सिलेबस कवर होता है। बाकी पर्टिकुलर यूनिट पे है तो उस यूनिट के ही 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जिन्होंने शुरू में स्किप कर दिया, आपकी जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी 30% का इसमें डिस्काउंट रखा हुआ है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, डिटेल सॉल्यूशन PDF, आपके सिलेबस के नोट्स और वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और जो आपका पेपर सब्जेक्ट का पेपर है उसकी भी 1-2 दिन में टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में तांबा और मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बरवेली और मलाज खंड की खदानें किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश के लगभग सभी एग्जाम्स में आता है। बालाघाट जिला है, ये खनिज संपदा में काफी समृद्ध है और यहाँ पे मलाज खंड है। मलाज खंड ये एशिया की सबसे बड़ी खुली तांबे की खदान है और बरवेली है ये एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खदानों में से एक है। तो बरवेली है ये मैग्नीज और मलाज खंड है ये कॉपर और ये बालाघाट। भील जनजाति में अतक और ओदक ये क्या होता है? भील जनजाति में अतक ये है गोत्र होता है अतक, जबकि जिसमें ओदक है ये ओदक पहचान या निवास स्थान से जुड़े जो रीति रिवाज होते हैं उनका हिस्सा होता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मोहनखेड़ा के समीप कौन सा प्रमुख बांध निर्मित है जो माही नदी की सहायक नदी पर स्थित है? मोहनखेड़ा का पूछा है, कौन सा बांध है यहाँ पे? अब मोहनखेड़ा कहाँ पे है? धार जिले में। माही नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी पे बना हुआ है, तो ये बताना है हमको। धार जिले में है मान नदी, मान नदी, इस पे मान परियोजना है और धार जिले के जो पूरा एक ट्राइबल बेल्ट है वो यहीं से उसको एग्रीकल्चर का मेन सोर्स यही है मान परियोजना। और ये माही नदी की ट्रिब्यूटरी है, माही नदी का जो अपवाह तंत्र है उसका हिस्सा है और धार जिले के जो जीराबाद है वहां पे है। ये धार जिले में है जीराबाद, एग्जैक्ट वहां पे है। मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करने और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड करके सीखने की अनुमति देता है उसको क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग में देखिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसमें एजेंट को अच्छे व्यवहार के लिए इनाम और गलतियों के लिए दंड मिलता है जिससे वह खुद को सुधार सके। मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई थी? मध्य प्रदेश में जो पहली खनिज नीति है वो 1995 में घोषित की गई थी।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का जो मेन उद्देश्य है वो है ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध करवाना और जो मुख्य सड़कें हैं उनसे जोड़ना, सस्ता परिवहन देना, दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़क से जोड़ना। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, देखिए ध्यान रखना है, दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से 19-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? आप ये नहीं सोचना कि ये पुराना क्वेश्चन है 2015, 16, 19, 21 देख के, या फिर ये 2023 देख के, ये अभी लेटेस्ट का ही क्वेश्चन है। पिछले 15 महीने के करंट अफेयर्स हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट में करवा रहे हैं और जो आपको करंट अफेयर्स के नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वो 18 महीने के करवा रहे हैं। तो ये दूसरी रिपोर्ट है, इसका है क्वेश्चन। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गरीबी दर में जो सबसे महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है वो अलीराजपुर में की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अलीराजपुर में सबसे कम गरीबी है, सबसे ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, गरीबी दर कम हुई है यहाँ पे। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खूटिया पटेल कहती है? सहरिया जनजाति के लोग स्वयं को बड़े सम्मान से ये खूटिया पटेल बुलाते हैं, सहरिया। मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नहीं है? इनमें से पश्चिम की तरफ कौन सी नहीं फ्लो करती है नदी? नर्मदा, ताप्ती और माही। नर्मदा, ताप्ती और माही ये पश्चिम की तरफ बहती है, जबकि बेतवा रिवर है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है और फिर आगे यमुना में मिल जाती है। तो बेतवा पश्चिम की तरफ नहीं बहती है, नर्मदा, ताप्ती और माही ये पश्चिम की तरफ फ्लो करती है। द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये अगरिया पुस्तक है, जनजाति शोध पे आधारित पुस्तक है। ये मध्य प्रदेश की लौह शिल्पी जनजाति उस पे शोध पे आधारित है, वेरियर एल्विन की है ये। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके का। ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ओरछा पहले ये टीकमगढ़ में आता था, लेकिन जैसे ही 2018 में निवाड़ी नया जिला बना है उसके बाद से ये इसमें आता है, निवाड़ी में। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी नया जिला बना है, उसके बाद से निवाड़ी में आता है, पहले टीकमगढ़ में आता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई, ये ध्यान रखिएगा सीक्वेंस आपको, एआई देन मशीन लर्निंग देन डीप लर्निंग, यानी डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का हिस्सा है और मशीन लर्निंग एआई का हिस्सा है। डीप लर्निंग किसका हिस्सा है? मशीन लर्निंग का हिस्सा है। और मशीन लर्निंग किसका हिस्सा है? एआई का हिस्सा है। बस ये ध्यान रखना है आपको। – 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी ये जो पश्चिमी जिले हैं इनमें भील और भिलाला जैसी जो जनजातियां हैं उनकी काफी सघनता थी और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जो एसटी है, शेड्यूल ट्राइब, उसकी जनसंख्या सर्वाधिक थी। तो ये किस क्षेत्र में आता है? झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, पश्चिमी क्षेत्र ज्यादातर। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है? इसमें मत्स्य उद्योग है, ये 11वीं अनुसूची का विषय है। किसका है? 11वीं अनुसूची। देखिए 12वीं अनुसूची तो नगर पालिकाओं से संबंधित है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका से, जबकि मत्स्य उद्योग मेनली 11वीं अनुसूची जो पंचायत है उनका काम है और पंचायत ये सिलेबस में है। मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है?
हलाली है, ये रायसेन जिले में इस पर सम्राट अशोक सागर परियोजना भी है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है हलाली परियोजना, और उसका नाम है अब सम्राट अशोक सागर परियोजना, और वो कहाँ पे है? रायसेन जिले में है। और हलाली ये बेतवा की एक सहायक नदी है। वनाधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? अनुसूचित जनजाति और जो अन्य पारंपरिक वन निवासी हैं, इनके वनाधिकारों की जो मान्यता है, उसके लिए यह अधिनियम 2006 में पार्लियामेंट से इसको पारित किया गया था। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के साथ निम्न में से किस राज्य को भी लाभान्वित करेगी? ये केन बेतवा ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, उसमें पानी की कमी को दूर करने के लिए केन बेतवा। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश, इस पुस्तक के ये लिखी गई है भूपिंदर सिंह द्वारा। किसके द्वारा? भूपिंदर सिंह। और एक किस पे बनाई है? मेनली किस पे लिखी है? जनजातीय विकास और उनकी संस्कृति। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाने का प्रावधान है? ये आर्टिकल 46 है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसमें है ये अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक आर्थिक हितों की रक्षा और उन्हें सामाजिक न्याय से बचाए जाने का, सामाजिक न्याय मिले। कमजोर वर्ग विशेषकर SC ST के जो शैक्षिक और आर्थिक हित हैं, उनको विशेष सावधानी से बढ़ावा दे, ये आर्टिकल 46 कहता है। पंद्रह 16 है, लेकिन उसमें प्रमोशन, रोजगार उससे संबंधित है। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में अभी रिसेंट बजट है, उस पे आपको सेपरेट टेस्ट करवाया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे पे सेपरेट टेस्ट करवाया जाएगा, और जो पुराना बजट है उसको भी हम कवर करके चल रहे हैं। मध्य प्रदेश बजट, क्योंकि पुराने बजट से भी कई बार पूछ लिया जाता है, बजट 2025-26 में उसकी कुछ चीजें नए बजट में भी रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए तो वही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है नए बजट में। बाकी सभी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है पुराने बजट की। देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? इसमें ये जो योजना है देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम, ये महिलाओं और युवाओं को कौशल स्किल डेवलपमेंट के लिए शुरू किया है, और इसके तहत 25 करोड़ का इसमें अलॉटमेंट किया गया था। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 2013 को, 2013 में 6 जून 2013 को इसका उद्घाटन किया गया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसकी बात हो रही है। अनुच्छेद 243 के, 243 के। पंचायतों के लिए निर्वाचन की निगरानी के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन और आयुक्त की नियुक्ति करने का इसमें प्रावधान है 243 के में। क्योंकि जो पंचायत वगैरह के चुनाव होते हैं ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? हार्डवेयर स्तर पे जो डिवाइस है उसका नियंत्रण, संचालन, प्रबंधन है, डिवाइस ड्राइवर है, इसको सौंपा जाता है। ये एक विशेष सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी स्पेशल हार्डवेयर डिवाइस के साथ संवाद करने की, कम्युनिकेट, जोड़ने की उसको परमिशन देता है। जैसे कि अब जैसे मान लीजिए डिवाइस ड्राइवर है, आप उस प्रिंटर को जोड़ रहे हैं, माउस को जोड़ रहे हैं, तो वो सब इसी के थ्रू होता है। पुरा स्थल कायथा की खोज किसने की थी? पुरा स्थल कायथा है, ये उज्जैन के पास में ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है, और कायथा की खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। उज्जैन के पास में है ये। इंटरनेट ऑफ थिंग्स
सेंसर जो विभिन्न वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं उन्हें निम्न नाम से जाना जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देखिए इनको प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहा जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर बिना किसी भी फिजिकल संपर्क के, भौतिक संपर्क के आसपास की वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम होते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। मध्य प्रदेश के किलों का मोती की संज्ञा किस किले को दी गई? ग्वालियर का किला है, इसकी भव्यता के कारण इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया या फिर किलों का रत्न मोती ये कहा जाता है। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में आरआरबी का है, ये भोपाल में है। मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मंदसौर है, ये किस नदी के तट पे है? ये शिवना नदी के तट पे है। प्रसिद्ध यहाँ पे एक पशुपतिनाथ मंदिर है और मंदसौर, दोनों शिवना नदी के किनारे हैं। कई बार पूछ लिया जाता है वो पशुपतिनाथ मंदिर, वो भी शिवना नदी के किनारे ही है, मंदसौर में। निम्न में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसके लिए सम्मानित किया गया है। एग्रीकल्चर का जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, ये भी 1995 में अस्तित्व में आया था। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा के योगदान के लिए 2025 में, ये ध्यान रखना है 2025 का है, 2026 के हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो 4 लोगों को मिले हैं वो कवर कर चुके हैं। आगे आपको रिवीजन जब करवाएंगे आपके एग्जाम से पहले रिवीजन टेस्ट, उसमें भी वापस ही 25 और 26 दोनों के कवर हो जाएंगे। 2025 में जो पद्मश्री मिला है साहित्य के लिए, ये हरचंदन सिंह भट्टी को दिया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा कितनी है? इसमें अधिकतम जो मैक्सिमम सजा है, अगर इसकी जो धारा 3 है, यदि कोई व्यक्ति झूठी गवाही देकर किसी SC/ST सदस्य को फांसी की सजा दिलाता है तो वह स्वयं भी मृत्युदंड उसको दिया जा सकता है। तो इसमें अधिकतम मृत्युदंड। पुराना सिलेबस फॉलो मत कीजिएगा, नए सिलेबस को फॉलो कीजिएगा क्योंकि नए सिलेबस में ये सब चीजें हैं। मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध है, मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध एग्रीकल्चर उत्सव से है, कृषि उत्सव से है। विशेष बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? पहले ये विशेष बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंड थे, बाद में फिर इनको जनजातीय विकास खंड किया गया। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, इनका नाम बदल के। जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई थी? ये इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा ये क्रांति गौड़ आएगा। बजट 2025-26 के अनुसार बहिगा, भारिया एवं शहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति हेतु आहार अनुदान योजना में कितनी राशि दी जा रही है? इनमें जो महिला मुखिया है उसके खाते में 1500 रुपए। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है? इनका जो जन्म स्थान है ये गुजरात में नवसारी में है। नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? नूरजहां प्रजाति के आम है ये कठीवाड़ा क्षेत्र है, कठीवाड़ा क्षेत्र। और ये जो प्रजाति है इनका वजन काफी अधिक होता है और ये अलीराजपुर में पाए जाते हैं। एक दुर्लभ प्रजाति है नूरजहां अलीराजपुर। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एनकोडिंग योजना एस्काई का पूर्ण रूप क्या है?
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर में टेक्स्ट को एक निरूपित करने के लिए एक मानक है जो अक्षर और प्रतीकों को, जो भी अक्षर होते हैं या कोई और प्रतीक होते हैं, उनको डिजिटल कोड में बदल देता है। यह है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपको ये आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा, और कोई क्वेरी हो, कोई इश्यू हो तो आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।